Good morning dear student. In the continuation of first chapter, जैसे आपको पता है मैंने आपको डिलीटेड जितना भी मटेरियल है केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर से मैंने आपको भेजा था। तो इसमें इसके बाद का इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री के बाद जनरल इंट्रोडक्शन के बाद जो है वो सीधे एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास वाला कॉन्सेप्ट है। तो आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। ठीक, एटॉमिक मास जैसे बाय नेम आपको पता लग रहा है मास ऑफ एटम। इट इज यूज्ड टू न्यूमेरिकली इंडिकेट द मास ऑफ एन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। किसी भी एटम के मास को रिप्रेजेंट करने के लिए जनरली आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि एटम का जो मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास का सम होता है, बट उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक यूनिट यूज करते हैं जिसको यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। यूनिफाइड मास इसको हम कहते हैं। यू रिफर टू यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, और पहले इसको हम कहा जाता था AMU और लिखा भी AMU जाता था। और 1 AMU इज इक्वल टू कितना होता है 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। जनरली जो एटॉमिक मास का रेफरेंस है, पहले एटॉमिक मास का रेफरेंस लिया जाता था हाइड्रोजन के मास से। हाइड्रोजन का मास जैसे हम लेते हैं 1 रेफरेंस, पहले सबसे पहले हाइड्रोजन के मास को रेफरेंस माना जाता था। तो हाइड्रोजन का मास 1 लेकर के बाकी सारे एलिमेंट का, बाकी सारी एटम का एटॉमिक मास निकाला जाता था विद द रेफरेंस ऑफ हाइड्रोजन। फिर उसके बाद जब हाइड्रोजन का मास एक्सेप्टेबल नहीं हुआ, फिर उसके बाद ऑक्सीजन को रेफरेंस माना गया। तो 1 AM एटॉमिक मास, क्योंकि ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो एटम का मास दिया जाने लगा 1/16 द मास ऑफ ऑक्सीजन। बट नाउ IUPAC ने कार्बन को एक रेफरेंस एटम लेकर के AMU की डेफिनेशन दी है। तो 1 AMU इज इक्वल टू कितना होता है 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम का जो भी मास होगा उसका 1/12 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज नोन एज 1 AMU। ठीक, मीन्स कि कार्बन 12 का मास कितना हो गया 12 AMU। यहाँ से हम कर सकते हैं ना कि मास ऑफ कार्बन 12 एटम इज इक्वल टू कितना हो गया 12 AMU। और कार्बन 12 क्या है, कार्बन जो कार्बन एटम आप पढ़ते हैं वो है। और ग्राम में अगर हमें इसे रिप्रेजेंट करना हो तो 1 AMU होता है 1.6 × 10⁻24 ग्राम। ठीक है, कहीं पे आपको मास पूछा जाता है 4 AMU 9 AMU, ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1.6 × 10⁻24 ग्राम या फिर 1.6 × 10⁻27 kg। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आप कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेशन। एवरेज एटॉमिक मास का मीन्स क्या है बच्चों, कि अगर कोई भी एलिमेंट एक से ज्यादा आइसोटोप में एग्जिस्ट करता है, जैसे हाइड्रोजन आपको पता है कि 3 आइसोटोप में एग्जिस्ट करता है 1H1 1H2 एंड 1H3। कार्बन 2 आइसोटोप में एग्जिस्ट करता है C12 C14। नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है N14 और N16। क्लोरीन एग्जिस्ट करता है Se35 एंड 37। इसी तरीके से अगर कोई भी एटम एक से ज्यादा आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसका एवरेज एटॉमिक मास हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ये उसको निकालने के एक फॉर्मूला है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोरोन दिया है, बोरोन 11 का मास है 11.009 और बोरोन 10 का मास है 10.01। अब यहाँ पे इनका क्या दिया है परसेंटेज एबंडेंस, मीन्स कितना परसेंट ये नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। बोरोन 10 19% है और बोरोन 11 80% है। तो जब इसका हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना हो तब हम क्या करते हैं सम ऑफ, समेशन का ये जो साइन है ये समेशन का साइन है, सम ऑफ मास इनटू परसेंटेज एबंडेंस। मींस क्या करेंगे हम 10.01 into 19.9 plus 11.00 into 80.1 अपॉन कितने आइसोटोप हैं 2 अपॉन 2।
तो उससे क्या निकल जाएगा, हमारा एवरेज एटॉमिक मास निकल जाएगा। ठीक, ये आपका एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी है क्लोरीन का एग्जांपल लेकर के वहां पे दिया है। क्लोरीन का एक का मास 35, एक का मास 37 परसेंटेज आपको गिवन है, एवरेज मास निकालना है। तो मास इंटू परसेंटेज को आप मल्टीप्लाई करके एवरेज निकाल लेंगे उसका, तो एवरेज एटॉमिक मास निकल जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास मींस मॉलिक्यूल्स, कोई भी बाइनरी कंपाउंड जब फॉर्म हो रहा है, दो मॉलिक्यूल अगर फॉर्म हो रहा है, जैसे कि दो का आपने CO2 ले लिया, ये एक मॉलिक्यूल है, H2O मॉलिक्यूल है। तो जब कोई भी मॉलिक्यूल फॉर्म होता है नॉन मेटल का, ठीक, तो उस कंडीशन में जो यहाँ पर नॉन मेटल इसलिए कहा कि तभी उसको हम मॉलिक्यूल कहेंगे। जैसे H2 है, H2 इज ए मॉलिक्यूल, O2 is a molecule, CO2 is molecule, H2O is molecule। लेकिन अगर आप NaCl को लेंगे, NaCl is not a molecule, NaCl is a compound। तो जब हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, तो उनके इंडिविजुअल एटम के मास को हम सम कर लेते हैं। जैसे क्लास 9th में करते थे हम, कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास 16 करके करते हैं ना। तो 12 प्लस 32 यानी कि सीधे सीधे कितना हो गया इसका, 44। बट अगर आपको AMU में गिवन हो कि कार्बन का मास इतने AMU है, ऑक्सीजन का मास इतने AMU है, तब आप उसको AMU में कन्वर्ट करके ही निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास का मीन्स देखो, कंपाउंड, अगर कंपाउंड है, कंपाउंड कब बनेगा, जब एक मेटल और एक नॉन मेटल होगा, आयनिक कंपाउंड फॉर्म होगा। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड जैसे NaCl है, बेरियम क्लोराइड है, MgCl2 है, उस केस में उसका फॉर्मूला मास होता है। अगर कोई एलिमेंट है तो उसका एटॉमिक मास होगा, कोई मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास होगा, और अगर कोई कंपाउंड है तो उसका फॉर्मूला मास कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास ये आप क्लियर कर सकते हैं। मींस अगर AMU में दिया है तो AMU में निकालिए, अदरवाइज जैसे हम निकालते हैं सीधे सीधे NaCl का मास कि Na का मास 23, Cl का मास 35.5, तो NaCl का मास कितना हो गया, 58.5, वो उसका फॉर्मूला मास हो गया। ठीक है, ये क्योंकि आपकी कैलकुलेशन में हेल्प करेगा फॉर्मूला मास निकालने के लिए, तो इसको आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।